देखिए, आपका फिर से स्वागत है। अगर बात करें बाजार की तो लगभग 13 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स जो कि 48 अंक बढ़ के कामकाज करते हैं और मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है, जहां पर भी खास तौर से मिड कैप स्पेस की अगर कुछ दिग्गज या फिर छोटी कंपनी की बात करें तो वहां पर खरीदारी है। 41 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स 15 अंक ऊपर ही कामकाज कर रहा है। एक नजर डालते हैं रैनबैक्सी काउंटर के ऊपर, जहां पे कुछ अपग्रेड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ खरीदारी है और साथ ही साथ लिप्टर के जनरिक वर्जन को दोबारा यहाँ पे कामकाज की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके चलते काउंटर में सुबह शुरुआती सत्र में 4.5% तक का भी एक उछाल देखने को मिला और साथ ही साथ आज सुबह से ही रैनबैक्सी के स्टॉक में भी कुछ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और एक्सक्लूसिव मुद्दों के ऊपर भी। हमारे संवाददाता रितेश ने बातचीत की है आदित्य बिरला मनी से। अब जानते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे ही मुद्दे में जिस तरह से बैंकिंग नियमों में बदलाव हुआ है उस पर। रिजर्व बैंक की न्यू बैंकिंग गाइडलाइंस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिस्टर अजय श्रीनिवासन फ्रॉम आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज। सर, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस। सो फाइनली वेट इज ओवर। काफ़ी समय से लंबा वक्त था वेट करने का, अब फाइनली हो गया। किस तरह से देख रहे हैं, एकदम नटशेल में अगर देखें तो नई गाइडलाइंस को किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में फर्स्ट तो वी वेलकम द न्यू गाइडलाइंस। आई थिंक जैसे आपने बोला 2-2.5 साल हो गए अभी सिंस द फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस केम। आई थिंक द गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर। आई थिंक दे वेरी क्लियरली इंडिकेट द आरबीआई's preference and way of thinking. So we welcome it. We think it will be a big development in financial services and in the development of financial inclusion. So after the new guidelines आपने सारे क्राइटेरियाज देखे हैं, you are fit and आप सारे क्वालिफाई कर रहे हो। What is your plan going forward from here? तो गाइडलाइंस 48 घंटे पहले आए हैं, तो हम इंटरनली देखेंगे, सोचेंगे गाइडलाइंस को ठीक तरह से समझकर देन वी विल टेक अ कॉल। बट आई थिंक वी हैव ऑलवेज सेड दैट बैंकिंग इज अ स्ट्रेटेजिक फिट विद आवर बिजनेस। वी वुड लाइक टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर बैंकिंग। सो वंस वी गेट अ बेटर सेंस ऑफ द गाइडलाइंस एंड हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन इट, वी विल टेक द कॉल। ओके सर, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है। आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी एक होल्डिंग कंपनी है। किस तरह से बेनिफिट करेगा आपको आगे जाके ये चीज़? तो आरबीआई ने काफ़ी क्लैरिटी दी हुई है कि उनके होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर के क्या क्या रूल्स होंगे, एज इन क्या शेयर होल्डर हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम वो सब परख कर फिर डिसाइड करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बट जैसे आप बोल रहे हैं, हम ऑलरेडी एक पार्ट हैं आदित्य बिरला नुवो के। आदित्य बिरला नुवो वाइडली हेल्ड लिस्टेड कंपनी है, उसके नीचे हमारे पास एक होल्डिंग कंपनी है। तो स्ट्रक्चर तो लगभग कुछ ना कुछ तो है हमारे पास शुरू करने के लिए। सर, 25% जो ब्रांचेस खोलने को गया है छोटे शहरों में विद पॉपुलेशन लेस देन 10,000, कैन दैट बी अ डेटरेंट एंड प्रॉफिट्स के ऊपर मार्जिन जो है वो बड़ा दबाव हो सकता है? देखिए, आरबीआई का थिंकिंग इसमें बड़ा क्लियर है। आरबीआई हमेशा बोल रहे हैं कि अगर आप नए बैंकिंग लाइसेंसेस चाहिए किसी को, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ वे टू मेक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्क। आई थिंक यू हैव टू लुक एट इट मोर एज अ अपॉर्चुनिटी रादर देन एज एन ऑब्लिगेशन। हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होता है। मार्जिन पे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा। अगर आप पुराना मॉडल यूज़ करेंगे तो मार्जिन पे तो इम्पैक्ट होगा। तो नया मॉडल इनोवेशन की ज़रूरत होगी ताकि मार्जिन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़े। सर, 3 साल में लिस्ट करने को कहा गया, ये किस तरह से हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? बिकॉज जिस तरह से मार्केट सिनेरियो चल रहा है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है। तो एबी नुवो फाइनेंशियल सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव अजय श्रीनिवासन बोल रहे थे कि वो दौड़ में है बैंकिंग लाइसेंस के और वो अप्लाई करेंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।